बालकनाथ बनेंगे गृह मंत्री। होने वाला है बड़ा खेल। बाबा बालकनाथ राजस्थान के वो धुरंधर जिनकी छवि योगी जैसी है, जिनको भले ही सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन अभी भी जनता उनका ही गुणगान गा रही है। इसी बीच अब बालकनाथ को लेकर ऐसी बात सामने आई है जिससे उनके चाहने वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि बालकनाथ को राजस्थान का गृह मंत्री बनाने की खबर सामने आई है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से बालकनाथ को लेकर चर्चा हो रही है। तिजारा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बाबा बालकनाथ को लेकर वकील के भेष में नागा साधु का जीवन बिता चुके करुणेश शुक्ला ने बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बालकनाथ को राजस्थान का गृह मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बालकनाथ का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनने के बाद अंत में बताइएगा जरूर इस खबर पर आपकी क्या राय है। आध्यात्मिक की दुनिया से भी आप एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, और एक नाम इस वक्त जो सबसे चर्चा में रहा राज्यों के चुनावों में, वो थे बाबा बालकनाथ जी। और उम्मीद यही थी कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि मीडिया ने बना दिया, लोगों ने उन्हें सबसे आगे कर दिया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाबा बालकनाथ मसनात मठ के मठाधीश हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, और एक कह सकते हैं कि साधु संतों की दुनिया से वो भी आते हैं, सन्यासी का जीवन वो भी व्यतीत करते हैं। क्या लगता है उनका भविष्य आपको भारतीय राजनीति में कितना उज्जवल नजर आता है मोदी जी, योगी जी के बाद? देखिए, बालकनाथ जी से मेरे अपने आत्मीय संबंध हैं जी, और महाराज जी के साथ में, मतलब अभी योगी आदित्यनाथ जी का जब प्रचार चल रहा था तो उसमें मैं उनके साथ में काम किया, क्योंकि महाराज जी अपना अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश में जाते थे प्रचार करने के लिए। बालकनाथ जी को गोरखपुर जो विधानसभा थी वहाँ की जिम्मेदारी मिली हुई, तो हम लोग उन्हीं के साथ में टीम में काम करते थे। अच्छा, योगी जी ने देर की थी बालकनाथ जी को। अच्छा। वहाँ की कमान की, मतलब हमारे विधानसभा का हमारे चुनाव में आप देखिए, क्योंकि वो भी विधायक बनने वाले थे। तो उस समय मैं उनसे मिला और उनके साथ काम किया, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक उज्जवल, बहुत इनकी जो काम करने की जो शैली है और उनके जो मतलब ये किस समय की बात है? अभी जब योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, जो दोबारा हुआ था 2022 में। अभी विधानसभा चुनाव कब हुआ था? अच्छा, यूपी के जो पहली बार जब चुनाव हुआ था उसमें जिसमें योगी जी बने थे। हाँ, योगी जी जब विधायक बने थे, सांसद से मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें बालकनाथ जी से बड़ा अच्छा मतलब रहा उनके साथ काम करने का। जो तो मेरे समझ में जो आया कि उनकी कार्यशैली और उनके मतलब भाषण देने के जो कला है और उनकी जो एक छवि है, आज के डेट में अगर आप बजरंग दल के कार्यकर्ता से, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता से, या ज़मीनी स्तर पे जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ के जैसे जो तिजारा सीट से जीते हैं, या अलवर ले लो, या उसके आसपास, मतलब इवन मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं या जो राजस्थान के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे बात किया मैंने। सब लोगों ने यही कहा कि बालकनाथ जी का प्रबल संभावना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स का अपना एक अलग माहौल होता है, पॉलिटिक्स की अपनी अलग अलग मजबूरियां होती हैं कि कुछ जातिगत बातें भी होती हैं कि जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर बालकनाथ जी महाराज जी को अगर गृह मंत्रालय दिया जाए वहाँ का, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी संभालते थे मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय, अगर गृह मंत्रालय दिया जाए बालकनाथ जी को तो वो अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि वहाँ की जो गतिविधियाँ, मतलब वहाँ पे बहुत केवल 10% के लोग या 5% मान के चलिए लोग मीट खाने वाले, लेकिन 3000 4000 जिनको लाइसेंस नहीं वो लोग भी मीट बेच रहे हैं जी। तो उन सब चीज़ों पे, या पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ जो हो रहे हैं, उनको रोकने में बालकनाथ जी जमीनी स्तर पे काम करते हैं और जमीनी स्तर पे लोग इनसे जुड़े हुए हैं जी। तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। और भविष्य की बात कर रही हैं आप, तो कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य है उनका। और अगर मोदी जी, योगी जी में मोदी जी को देख रहे हैं अभी से, क्या लगता है क्या हमारे देश को एक और योगी मिल चुका है बालकनाथ जी के रूप में? निश्चित रूप से योगी बालकनाथ उन्हीं के संप्रदाय से हैं। और जो 51 पीठ बोला, मतलब महाराज जी के अंडर में गोरक्ष पीठाधीश्वर जो मेन पीठ है, तो उसके अंडर में 51 पीठ है।
तो उसके एक पीठ जो है मस्तराम जी का जो तिजारा में है, वहाँ के वो महंत हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी योगी आगे आए, है ना, तो बड़ा अच्छा होगा।